बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है आलू गोभी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, हम इसे पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की ये तैयार होगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले ले लेना है 1 अदद गोभी का फूल। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोभी का फूल ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले गोभी के सारे डंडल काट देने हैं। गोभी के सारे डंडल उतारने के बाद आपने गोभी के फूल को अलहदा कर लेना है। तो गोभी के फूल की कटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने गोभी के फूल के ऊपर जो मिट्टी लगी होगी उसकी कटिंग कर देनी है और उतना हिस्सा आपने उतार देना है। तो चलें जी, इसकी सफाई करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से इसे काट लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप अपनी पसंद से जैसे मर्जी काट सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपने 1 अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने 1 कप घी का शामिल कर देना। तो जैसे घी गर्म होगा तो हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज की प्याज चॉप की हुई ये शामिल कर देंगे। तो इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे इतना पका लेंगे कि प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, 5 अदद साबुत, 2 टमाटर मीडियम साइज के और नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर आपने शामिल कर लेना है। साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे और टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना और इतना पका लेना है कि घी अलहदा हो जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हमने जो गोभी ली थी इसको हमने कटिंग कर लिया था, अच्छी तरह से इसे धो लेना है और गोभी के फूल को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो गोभी शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आलू हमने यहाँ पे आधा किलो लिए हैं और गोभी का 1 किलो का फूल लिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को शामिल करके साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। के बाद यहाँ पे आपने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है मसाले में और इसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करेंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे लो फ्लेम के ऊपर, ताकि गोभी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोभी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसे 20 मिनट लगे हैं बिल्कुल लो फ्लेम दम वाली आग के ऊपर। तो गोभी और आलू हमारे दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो जब आलू और गोभी हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे तो इसके बाद आपने आग को तेज़ कर लेना और तेज़ आग करके अच्छी तरह से इसे भून लेना है ताकि ऑयल अलहदा हो जाए। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाले का शामिल करना। इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी हमारा अलहदा हो चुका है और गोभी और आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो जी हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी तैयार है पंजाबी स्टाइल में। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी आलू गोभी की पंजाबी स्टाइल में रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।